जल्दी से वीडियो को शेयर कर दो। अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लो और इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लो ताकि जो भी वीडियो अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। पहला देखिए, निम्न शासकों में से सबसे अधिक किस मेवाड़ की बौद्धिक और कलात्मक उन्नति का श्रेय जाता है? इन शासकों में से कौन सबसे ज्यादा मेवाड़ की बौद्धिक और कलात्मक यानी स्थापत्य के क्षेत्र में सबसे ज्यादा अगर कोई उन्नति मानी जाती है तो वो महाराणा कुंभा की मानी जाती है। ये महाराणा कुंभा मेवाड़ के शासक बने थे 1433 में और इनकी हत्या कर दी गई। कुंभलगढ़ के कटारगढ़ में इनके पुत्र उदा द्वारा महाराणा कुंभा को क्या कहा जाता है? हिंदू सुल्तान कहा जाता है, अभिनव भट्टाचार्य कहा जाता है और राजस्थान स्थापत्य कला का और इतिहास का युग पुरुष महाराणा कुंभा कहा जाता है। इसके बाद एक बड़े शासक आते हैं राणा सांगा। ये 1509 में गद्दी पर बैठते हैं और 1528 तक राज करते हैं। हिंदूपत बादशाह कहलाते हैं और महाराणा प्रताप का तो नाम सब जानते हैं। 1572 में मेवाड़ की गद्दी पर बैठे और 1597 में इनकी मृत्यु हो गई। और एक बड़ा शासक राज सिंह जो 1652 में राजा बनता है और 1680 में इसकी मृत्यु होती है। इसके समय औरंगजेब शासक होता है। तो इसका उत्तर आ जाएगा महाराणा कुंभा। चार बड़े शासकों का ऑप्शन में जब उदाहरण आपको मिलता है तो ऐतिहासिक घटनाएं याद आती है। अजमेर का संस्थापक कौन था? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन। अजमेर का संस्थापक अजयराज था। अजमेर का संस्थापक कौन था? अजयराज था, जिसने 1113 ईस्वी में अजमेर शहर की स्थापना की थी और इसी अजमेर शहर में गढ़ बिटली पहाड़ी पर अजय मेरु दुर्ग का निर्माण करवाया था। और अजमेर पर किस कौन से चौहान यानी कौन सा वंश था? चौहान वंश। जैसलमेर में प्रशासनिक सुधारों के अंतर्गत विक्रम संवत को राजकीय संवत बनाने का कार्य किस शासक ने शुरू किया था? और विक्रम संवत की बात करें तो 57 ईस्वी पूर्व विक्रम संवत की शुरुआत होती है। और जब भी हम ईस्वी सन के अंदर 57 जोड़ देते हैं, जैसे 2021 हमारा ईस्वी सन चल रहा है उसमें 57 जोड़ेंगे तो वर्तमान में 2078 ईस्वी विक्रम संवत चल रही है। तो विक्रम संवत को राजकीय संवत बनाने का कार्य जैसलमेर के किस शासक ने किया था? तो एक शासक आए थे महारावल रणजीत सिंह। निम्न में से कौन जोधपुर राज्य का शासक नहीं था? जैसे जोधपुर राज्य का शासक नहीं था, देखो ये जसवंत सिंह आया था 1638 से 1678 तक, बिल्कुल जसवंत सिंह प्रथम। अजीत सिंह इसका पुत्र आया था 1678 से लेकर और 1708 के आसपास। उसके बाद में अनूप सिंह बीकानेर का शासक था। मोटा राजा जय सिंह उदय सिंह, मोटा राजा उदय सिंह जिसने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। तो अनूप सिंह बीकानेर का शासक था, जोधपुर का नहीं था। आजकल एग्जाम में इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। ये विद्यार्थी इतने गहराई में चले जाते हैं, डीप चले जाते हैं, उनका पेपर पास नहीं होता। जैसे पिछला कांस्टेबल हुआ था, लोग भी 15-15 घंटे 12-12 घंटे के भी राजस्थान पुलिस का पेपर नहीं पास करते। तो इतना महत्व घंटे पढ़ने से कुछ नहीं होता है। अब घंटे से 4 से 5 घंटे पढ़ो, लेकिन क्या पढ़ रहे हो, कौन से क्वेश्चन पेपर में आ रहे हैं वो देख के पढ़ोगे ना तो निश्चित तौर पे आपको सफलता मिलेगी। ये नहीं पोथा उठा लिया रटे चलो और पेपर में आए नहीं। अब निम्न में से किस लड़ाई में महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया? अब ये क्वेश्चन अभी आरएस के अंदर और पटवार के अंदर क्वेश्चन आया, सॉरी पटवार के अंदर आया। महाराणा सांगा के द्वारा लड़े गए युद्ध। ये महाराणा सांगा 1509 में गद्दी पर बैठा था और 1528 में इसकी मृत्यु हो गई थी। मेवाड़ का शासक था हिंदूपत बादशाह। इसके युद्ध याद रखना, मैं यहाँ क्रम से लिख देता हूँ और पेपर में क्रम से पूछा जाता है। सबसे पहले इसने खातौली का युद्ध लड़ा था इब्राहिम लोदी के साथ 1517 ईस्वी में और जीत गया। फिर इसने बाड़ी का युद्ध लड़ा। बाड़ी धौलपुर में, खतौली कोटा में है। बाड़ी का युद्ध 1518 में लड़ा इब्राहिम लोदी के साथ, फिर सांगा जीत गया। फिर इसने 1519 में गागरोन का युद्ध लड़ा। कब? 1519 में गागरोन का युद्ध लड़ा और इस गागरोन युद्ध में इसने मेदिनी राय की सहायता की थी। इसके खिलाफ महमूद खिलजी सेकंड था उसके खिलाफ। फिर इसने बयाना का युद्ध लड़ा, थोड़ा तो तारीख भी बता देता हूँ, 16 फरवरी 1527 को बाबर के साथ लड़ा और बाबर को हरा दिया, जीत गया। ये चारों युद्ध वो जीत जाता है, क्रम याद रखना। लेकिन एक युद्ध आता है खानवा का युद्ध जो 17 मार्च 1527 को हुआ था, इसमें बाबर जीत गया। हालांकि राणा सांगा ने सारे राजस्थान के हिंदू शासकों को इकट्ठा किया था, पाती परवन की थी, फिर भी बाबर के पास गोले बारूद थे, नई तकनीक थी और एक विश्वास के साथ वो युद्ध लड़ा था, इसलिए बाबर जीत गया और भारत में वास्तविक रूप से मुगल वंश की स्थापना हुई। ये युद्ध है राणा सांगा के, खतौली, बाड़ी, गागरोन, बयाना, खानवा, ये क्रम याद रख लेना। तो यहाँ देखो राणा, इसमें उत्तर क्या है? महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोदी को हराया था, तो खतौली के युद्ध में हराया था, ये आ गया।
सारंगपुर की लड़ाई 1437 में महाराणा कुंभा ने लड़ी थी महमूद खिलजी फर्स्ट के साथ, और खानवा की लड़ाई राणा सांगा ने बाबर के साथ लड़ी थी, और चंदेरी की लड़ाई बाबर ने मेदिनी राय के साथ लड़ी थी। ये याद रखना, ये सारे ऐतिहासिक घटनाएं याद होनी चाहिए आपको, सन वगैरह। निम्नलिखित में से कौन से शासक अभिनव भट्टाचार्य के नाम से प्रसिद्ध? अब ये क्वेश्चन आ गया ना, अभिनव भट्टाचार्य महाराणा कुंभा को कहता है। अब महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य, और एक और उपाधि कौन सी है? हिंदू सुल्तान कहते हैं। और इसके पास बहुत सारी उपाधि है, छाप गुरु, हाल गुरु, विश्व गुरु, ठीक है, ये सारे गुरु जितने हैं ना कुंभा के पास। कंदमवास या केम्बवास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री थे? ये कंदम दास किस राजा के समय उनके मुख्यमंत्री या कह सकते हैं प्रधानमंत्री थे? तो वो पृथ्वीराज तृतीय के प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री थे कंदम दास। जब पृथ्वीराज चौहान 1177 में गद्दी पर बैठता है तो इसकी माता, पृथ्वीराज चौहान की माता कर्पूरी देवी संरक्षण करती है और मुख्य राजनीतिक भूमिका निभाते ये कंदम दास है, इसलिए चर्चा में। 8वीं से 12वीं सदी के समाज में राजस्थान में प्रचलित अधिकारी अक्षपटलिक का संबंध किससे था? यानी 8वीं से 12वीं सदी का काल, जो 7वीं से 12वीं शताब्दी का काल मेन राजपूत काल कहलाता है, तो उसमें एक प्रचलित अधिकारी होता था, कौन? अक्षपटलिक। ये अक्षपटलिक है, इसका काम क्या होता था? तो ये क्या करता था? राज्य में आय व्यय का ब्यौरा रखने का वाला अधिकारी था। इंपॉर्टेंट है, अक्षपटलिक राज्य में आय व्यय का ब्यौरा रखने वाला अधिकारी। सोमनाथ सोमदेव नामक कवि किस राजा के दरबारी थे? ये तो आपको पता ही है, बहुत बार मैं आपको बताया। सोमदेव क्या विग्रहराज चतुर्थिया, इसको कहते थे बिशलदेव। सोमदेव, और ये ग्रंथ लिखा गया था, नरपति नाहला थे उन्होंने, और सोमदेव, ये दो ग्रंथ है इंपॉर्टेंट, सोमदेव और नरपति नाहला के द्वारा जो ग्रंथ लिखे गए थे वो काफी इंपॉर्टेंट बनते हैं। राणा प्रताप के जिस सौतेले भाई को अकबर ने जाजपुर की जागीर दी थी वह था? महाराणा प्रताप है, उसका सौतेला भाई था जगमाल, उसको अकबर ने अपनी तरफ मिला लिया था, क्योंकि जगमाल को, उदय सिंह की मृत्यु हुई ना 1572 में, तो जगमाल को मेवाड़ का उत्तराधिकारी बनाया गया, क्योंकि उदय सिंह ने घोषित किया था। लेकिन मेवाड़ी सामंतों ने मिलकर महाराणा प्रताप को राजा बना लिया, तो ये महाराणा प्रताप से रूठ गया और अकबर के पास गया। और अकबर उस समय आपको पता है कि हस्तक्षेप की नीति बना रहा था, तो इसने अकबर ने ये जाजपुरा जो क्षेत्र है वो टोंक के और भीलवाड़ा के पास पड़ता है, उसको जागीर दे दी थी जगमाल को। ये शक्ति सिंह भी जगमाल के साथ चला गया था अकबर की शरण में। निम्न क्षेत्रों में राणा सांगा ने किन क्षेत्रों को मालवा के महमूद खिलजी सेकंड से जीता था? अभी मैंने बताया कि राणा सांगा ने मेदिनी राय की सहायता की थी जब महमूद खिलजी सेकंड ने आक्रमण किया था, तो वो कौन सा क्षेत्र है देखिए तो बिलसा और रायसेन, ठीक है। राणा सांगा ने महमूद खिलजी से बिलसा और रायसेन का क्षेत्र जीत लिया, मालवा क्षेत्र में। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने प्रसिद्ध रोम नोट तैयार किया था, इस नोट की विषय वस्तु थी रोम, क्योंकि ये क्या होता था उस समय, महाराजा गंगा सिंह वो अंग्रेजों का गुलाम था, तो उसने रोम, इटली की राजधानी है वैसे, रोम नोट तैयार किया था। इस नोट की विषय वस्तु क्या थी? इस नोट की जो विषय वस्तु थी, 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक में भारत की राजनीतिक स्थिति और उसके संभावित हल, यानी 20वीं शताब्दी का जो दूसरा दशक था उसमें भारत की राजनीतिक स्थिति क्या थी और उसको संभालने का क्या हल था, वो उसमें लिखा हुआ था। उसकी विषय वस्तु थी रोम नोट। सूबा जहां राजा मानसिंह प्रथम ने मुगल साम्राज्य के सूबेदार के रूप में काम नहीं किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये राजा मानसिंह जो भगवंत दास का पुत्र था, आमेर का शासक था, याद रखना। ये आमेर का शासक 1589 से लेकर 1614 तक बनता है, और इसके जो दादा थे वो बारमल थे, जिन्होंने मुगलों की अधीनता स्वीकार की थी। बाद में जितने भी जयपुर के कछवा वंश है ना, वो सारे मुगलों की अधीनता स्वीकार करते आए लगभग। तो अकबर का ये सूबेदार था, उसने किसकी सूबेदारी नहीं संभाली थी? ये क्वेश्चन पिछले 3 साल पहले बीएसटीसी के एग्जाम में आ चुका है। तो देखो, बिहार की संभाली थी, बंगाल की संभाली थी, काबुल की संभाली थी, गुजरात की नहीं संभाली थी। सिर्फ गुजरात अभियान पे गया था ये, गुजरात के सूरत अभियान पे गया था, लेकिन सूबेदारी नहीं संभाली। दुर्गादास राठौड़ ने अपने जीवन के अंतिम दिन कहाँ गुजारे? बहुत ही बड़ा नाम, अपनी स्वामी भक्ति, अपने बलिदान के लिए जाने जाते हैं दुर्गादास राठौड़, जिन्हें राठौड़ों का यूलिसिस, अणबिंदिया मोती कहा जाता है। जीवन के अंतिम दिन इन्होंने उज्जैन में बिताए थे, शिप्रा नदी के किनारे, और वहीं इनकी छतरी भी बनी हुई है। अगला देखिए, राव जोधा ने किस वर्ष मंडोर को विजिट किया था? राव जोधा ने किस वर्ष, मंडोर नाम आता ना, नाम
मंडोर कहाँ पे है? जोधपुर में है। कंफ्यूज मत होना, मंडोर जोधपुर में है, नाडोल पाली में है। दोनों ये याद रखना, एक तो नाडोल पाली में मंडोर, और मंडोर में एक मात्र रावण का मंदिर बना हुआ है। राव जोधा ने मंडोर को विजिट किया था। कब विजिट किया? तो 1453 में। और ये और बता देता हूँ, राव जोधा ने लोक देवता हड़बू जी के आशीर्वाद से मेवाड़ से मंडोर को विजिट किया था। ये भी बात याद रखना। निम्नलिखित में से किसने यूक्लिड की रेखा गणित का संस्कृत में अनुवाद किया था? यूक्लिड की जो रेखा गणित है ना, उसका संस्कृत में अनुवाद करने वाले कौन थे? स्वाई जयसिंह। वाह नाम, क्या जबरदस्त नाम है, स्वाई जयसिंह द्वितीय, जो 1700 ईस्वी में गद्दी पर बैठे थे और 1743 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो गई थी। ये स्वाई जयसिंह 7 मुगल बादशाहों का इसने काल देखा था। जयपुर में जंतर मंतर, यानी भारत में 5 सौर वेधशालाओं का निर्माता स्वाई जयसिंह था। नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माता स्वाई जयसिंह था। जयगढ़ दुर्ग में जयबाण तोप का निर्माता स्वाई जयसिंह था। बहुत बड़ा नाम है, विज्ञान को समर्पित शासक इस शासक को कहते हैं। कौन पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान नहीं था? पृथ्वीराज चौहान तृतीय, जो 1177 में अजमेर की गद्दी पर बैठता है और 1192 में त्रैन के द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गोरी से हार जाता है। उसका दरबारी कवि देखो विद्यापति गौड़ था, बिल्कुल विद्यापति गौड़ था। वागीश्वर जनार्दन था, विश्व रूप था, ये भी सही है। चंद्र बरदाई था, बहुत सारे थे, लेकिन सारंगधर नहीं था। ये सारंगधर, इसने पृथ्वीराज रासो लिखी थी, ये ठीक है। पृथ्वीराज रासो, सॉरी हमीर रासो लिखी थी इसने, हमीर रासो। सारंगधर जोधराज हमीर रासो लिखने वाले वो सारंगधर है। मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के शासनकाल में निरंतर मुगल दरबार में कार्य करने वाले जयपुर के शासक का नाम थे। ये शाहजहां के दरबार में और औरंगजेब के दरबार में काम करने वाला राजस्थान का या जयपुर का शासक कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह। जब इस शासक का नाम आता है ना, तो इसका सन आता है 1621 से लेकर 1627 तक। ये आमेर की गद्दी यानी जयपुर की गद्दी पर बैठता है। इसने 3 मुगल बादशाहों का काल देखा, जहांगीर का, शाहजहां का और औरंगजेब का। 3 मुगल बादशाहों का इसने काल देखा। इसने जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। किसका? जयगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया। और जो पुरंदर की संधि हुई थी 1665 में शिवाजी के साथ, वो भी करने वाला कौन था? मिर्जा राजा जयसिंह। जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना नाम ब्रजनीति लिखते थे? ये तो आपको पता ही है। जयपुर का कौन सा शासक कविताओं में अपना उपनाम ब्रजनिधि लिखते थे? तो वो था स्वाई प्रताप सिंह। स्वाई प्रताप सिंह के दरबार में 22 प्रकार के कवि रहते थे, इसलिए इसके शासनकाल को, इसके दरबार को 22 प्रताप 22 या 22 गंधर्वी कहा जाता था। और इसने हवा महल का निर्माण करवाया था और अपनी जो कविताएं लिखता था वो ब्रजनिधि नाम से लिखता था। स्वाई प्रताप सिंह। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाया, जो मेवाड़ की राजधानी रही। महाराणा प्रताप ने चावंड को अपनी राजधानी बनाई थी। वो राजधानी कब तक रही थी? 1615 तक। ये चावंड उदयपुर के अंदर है और चावंड बारडोली के अंदर ही महाराणा प्रताप की 19 जनवरी 1597 को मृत्यु हुई थी। उसके बाद में महाराणा प्रताप के बाद इनका पुत्र अमर सिंह है, वो शासक रहे थे 1615 तक, क्योंकि 1615 ईस्वी में मेवाड़ मुगल संधि होती है 5 फरवरी 1615 को। उसके बाद में अमर सिंह चावंड से राजधानी वापस चित्तौड़गढ़ ले आती है। निम्न में से कौन से राजपूत सरदार खानवा के युद्ध में बाबर के विरुद्ध राणा सांगा के पक्ष में लड़े थे? यानी खानवा का युद्ध हुआ था, तारीख याद रखना 17 मार्च 1527। फिर मैं ये क्वेश्चन जो आपको बता रहा हूँ ना, आपको पेपर में हूबहू मिलेंगे। जो मैं बातें आपको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ ना, वो याद रहेगी आपके दिमाग में, इसलिए कह रहा हूँ वीडियो को ध्यान से देखा करो, दिमाग से पूरे मनन के साथ अच्छे तरीके से देखोगे तो आपको पेपर में क्वेश्चन याद रहेगा। राणा सांगा के पक्ष में कौन कौन, देखो कौन लड़े थे। अब राणा सांगा के पक्ष में कौन लड़े थे? अब यहाँ पे राजा पारवल बिल्कुल लड़े थे, वीरमदेव मेड़तिया ये भी लड़े थे, राव बीका, ये बीकानेर के शासक थे। ये तो 1488 की बात है, उस समय थे, तो 1527 में तो हो नहीं सकती, थे नहीं, क्योंकि उस समय बीकानेर के शासक कौन थे? बीकानेर के जो शासक थे वो कल्याणमल थे, और राव लूणकरण ये भी नहीं थे। तो ये 2 उत्तर आ जाएगा, 1 और 2। तो यहाँ देखिए 1 और 2। 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण के दौरान अलाउद्दीन खिलजी का कौन सा सेनानायक मारा गया था? 1300 ईस्वी में रणथंभौर पर आक्रमण किया अलाउद्दीन खिलजी ने, तो उसमें कौन सा सेनानायक मारा गया? ये कॉलेज लेक्चरर के पेपर में क्वेश्चन आया अभी,
तो कॉलेज लेक्चरर का 22 सितंबर को पेपर हुआ था। तो इसमें कौन मारा गया था? नुसरत खां। और मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, अलाउद्दीन खिलजी के दो सेनापति थे, एक तो उलुग खां और एक नुसरत खां। मैंने एक ट्रिक भी आपको बताई कि इस युद्ध में उल्लू उड़ गया। उल्लू उड़ गया मतलब जीवित बच गया और नुसरत खां मारा गया। और हमीर के दो सेनापति थे, भीम सिंह और धर्म सिंह। इसमें भीम सिंह मारा गया और धर्म सिंह बच गया। तो दोनों के एक एक मारा गया था, ध्यान रखना। ललित विग्रह राज का रचयिता सोमदेव किस चौहान शासक के दरबार में थे? अभी मैंने पीछे आपको बताया नहीं था, मैंने आपको नाम दिया था ना, सोमदेव और नरपति नाला। इसलिए तो नहीं बताया क्योंकि मुझे अगला क्वेश्चन आना था। सोमदेव ने ग्रंथ लिखा था ललित विग्रह राज, ये किसके दरबार में थे? तो दरबार में विग्रह राज चतुर्थ बिसल देव के दरबार में थे। ये याद रखना, ललित विग्रह राज लिखा था। और बिसल देव राजस्व किसने लिखी थी? नरपति नाला ने। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्न में से किन अभिलेखों में प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है? जो अपने कहते हैं ना गुर्जर प्रतिहार, तो प्रतिहारों को गुर्जर किसने कहा है? नील नीलकुंड, देवली, रांगनपुर या कराड़, कौन से अभिलेख है? तो ध्यान रखना, नीलकुंड, देवली, रांगनपुर और कराड़ सभी में है कि प्रतिहारों को गुर्जर कहा गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ए ब सैद है। प्रतिहार वंश की मंडोर शाखा के किस शासक अपने राजधानी मंडोर से मेड़ता स्थानांतरित की थी? ये उस समय की बात है जब गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों का राज था मारवाड़ में। गुर्जर प्रतिहार वंश ये 7वीं 8वीं शताब्दी में हमारे राजस्थान में आते हैं, गुजरात से। और हरिश्चंद्र नाम का एक क्षत्रिय व्यक्ति होता है, वो मंडोर में सबसे पहले शाखा शुरू करता है। तो सबसे पहले मंडोर से शुरुआत होती है, मंडोर से मेड़ता, मेड़ता से भीनमाल, भीनमाल से आपकी कन्नौज चली जाती है। तो ये था नागभट्ट प्रथम। ये मंडोर से कहाँ लाता है? मेड़ता ले आता है, मेड़ता से फिर भीनमाल, भीनमाल से फिर राजधानी नागभट्ट द्वितीय यानी मिहिर भोज नागभट्ट द्वितीय कहाँ ले जाता है? कन्नौज ले जाता है। कन्नौज का त्रिपक्षीय संघर्ष होता है, उसमें प्रतिहार जीत जाते हैं। निम्न में से किसे स्वाई जय सिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था? स्वाई जय सिंह का संरक्षण किससे प्राप्त नहीं था? बिहारी का। देखो बिहारी था, ये स्वाई जय सिंह के दरबार में नहीं रहता, बल्कि इससे पहले शासक आया था मिर्जा राजा जय सिंह। मिर्जा राजा जय सिंह, ये मिर्जा राजा जय सिंह और स्वाई जय सिंह, इनमें बहुत कंफ्यूज होती है। अब याद रखना, ये जय सिंह द्वितीय था और ये जय सिंह प्रथम था। क्या हुआ, इस जय सिंह प्रथम को मिर्जा राजा की उपाधि सांझा ने दी थी और इस जय सिंह द्वितीय को स्वाई की उपाधि औरंगजेब ने दी थी, ये याद रखना। तो बिहारी, जिसने बिहारी सतशैली लिखी थी, मिर्जा राजा जय सिंह के दरबार में था। निम्न विद्वानों में से किसने जसवंत सिंह का संरक्षण प्राप्त नहीं था? देखिए बहुत खास क्वेश्चन है, इस प्रकार के क्वेश्चन निश्चित तौर पे पेपर में थे। ईसरदास, ये ईसरदास जसवंत सिंह के दरबार में नहीं था। नरहरिदास, भारत, दलपत मिश्र, बनारसी दास, ये सारे थे। और जसवंत सिंह ने खुद ने एक ग्रंथ लिखा था, बहुत चर्चा में, वो भाषा भूषण। कौन सा? भाषा भूषण। सेवण घास राजस्थान के किस हिस्से में पाई जाती है? अब इस उत्तर का क्या बताएं, इतिहास बताते बताते सेवण घास आ गई। सेवण घास कहाँ पाई जाती है? पश्चिम में पाई जाती है। सेवण घास की पट्टी है, एक लाठी सीरीज है 80 मीटर लंबी और 60 मीटर चौड़ी, वहां ये सेवण घास पाई जाती है। राजस्थान में किस श्रेणी के वन नहीं पाए जाते? राजस्थान में कौन सी श्रेणी के वन नहीं पाए जाते? तो सीधी सी बात है, कोण राजस्थान में कहीं नहीं बनता, कोण नहीं बनता। ये कोण जहां बर्फ गिरती है ना, वहीं कोण बनता है। तो कोणधारी ज्वारीय वन अपने नहीं पाए जाते। प्रशासनिक दृष्टि से वनों को कितने भागों में बांटा गया है? प्रशासनिक दृष्टि से 3 प्रकार के। कौन कौन से? आरक्षित, आरक्षित, संरक्षित और वर्गीकृत या अवर्गीकृत। आरक्षित वन है वर्तमान में 38%, कुछ 55% संरक्षित है और 6 पॉइंट कुछ प्रतिशत ये वन है। आरक्षित सबसे ज्यादा उदयपुर में, संरक्षित सबसे ज्यादा 12 में, अवर्गीकृत सबसे ज्यादा बीकानेर।